हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का प्यारा लविशन अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे आप सभी का एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं। अपन वायरल डिजीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, हाइड्रोफोबिया इन सभी के ऊपर डिस्कस कर लिया है। आज अपन जो जिसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्या, मिजल, यानी जिसे आम भाषा में खसरा भी कहा जाता है। मिजल दैट मीन खसरा। मीजल को और क्या कहा जा सकता है, अपन खसरा रोग के नाम से भी इसे जानते हैं। मैं आपको इसमें खसरा के ऊपर जो है वो पूरा नॉलेज दूंगा। आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स में पढ़ाऊंगा ताकि सभी को समझ में आ सके, हर इंसान को समझ में आ सके। मेरा प्रयास यही रहेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं अपन मीजल दैट मीन खसरा, यानी जिसे खसरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक इस प्रकार की डिजीज है, वायरस डिजीज, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। और कौन से वायरस से होगा मैं अभी उसका नाम बताऊंगा। पर ये चीज ध्यान रखना कि जो मिजल है दैट्स मीन खसरा, जो कि यानी कि इसका मतलब क्या है, खसरा है जो किस वायरस के कारण होती है, वायरस के कारण होती है वो अपन डिस्कस करेंगे। पर ये एक प्रकार की वायरस से होने वाला रोग है ना। तो इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। अब इसके जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम लिख देता हूं मैं। ये मीजल्स वायरस के कारण ही होता है। मीजल्स नाम का एक वायरस है, उस वायरस के कारण से ये रोग होता है ना। अब इसमें ये जो आरएनए है ये आरएनए वायरस होता है। कैसा वायरस है ये, आरएनए वायरस। वायरस जो है ये आरएनए वायरस है, यानी कि सिंगल लेयर्ड वायरस है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की जो मीजल्स है दैट मींस खसरा, खसरा के जो सिम्टम्स है, लक्षण क्या होते हैं, कैसा पता चले अपने को कि इस इंसान के या इस ह्यूमन बीइंग के क्या हो रहा है, खसरा दैट मीन मिजल हो रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसका सिम्टम्स है फीवर। फीवर जिसे आम भाषा में बुखार या जबर कहा जाता है। अपन यहाँ बुखार लिख लेते हैं, जबर कम ही लोग जानते हैं। तो जिसे आम भाषा में फीवर दैट मीन बुखार के नाम से इसे जाना जाता है। अब सेकंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वो है कि स्वेलिंग इन म्यूकस मेम्ब्रेन, स्वेलिंग इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, यानी कि स्वेलिंग यानी होता है सूजन। अब यहाँ लिखेंगे तो अपने ज्यादा स्पेस चाहिए उसके लिए, तो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। स्वेलिंग यानी है सूजन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस एक झिल्ली होती है, अपनी सेल्स में एक झिल्ली पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे म्यूकस का सिक्रेशन होता है यानी स्राव होता है। ऑफ नोज यानी कि जो नाक की जो म्यूकस झिल्ली होती है उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। स्वेलिंग की तो मैं लिख देता हूँ, यानी कि सूजन आ जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन को म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मा बोल सकते हैं अपन, श्लेष्मा झिल्ली जिसे अपन बोल सकते हैं, है ना। और नोज यानी तो आप जानते हो क्या होता है, नाक होता है। तो नाक की म्यूकस झिल्ली क्या होती है, इसमें प्रभावित होती है। इसके अलावा पिंक आईज, यानी कि रेड या पिंक आईज, यानी कि दैट मीन मतलब कि इसका जो मतलब है वो क्या है कि व्यक्ति की आंखें क्या हो जाती है, लाल या गुलाबी रंग की हो जाती है। इसके अलावा लॉस इन एपेटाइट, लॉस इन एपेटाइट, एपेटाइट यानी होता है भूख में कमी, भूख में कमी, यानी कि लॉस हो जाता है इसमें एपेटाइट में, यानी कि भूख में कमी हो जाती है ना। भूख में कमी हो जाती है। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसे लॉस इन एपेटाइट जो है इसके लिए साइंटिफिकली वर्ड है, अपन क्या काम में लेते हैं, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया जो वर्ड है इसके लिए काम में लिया जाता है, किसके लिए, लॉस इन एपेटाइट, यानी कि भूख में कमी के लिए साइंटिफिकली वर्ड जो है वो एनोरेक्सिया लिया जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति की क्या हो जाती है, दैट मीन ऐसे व्यक्ति की एनोरेक्सिया हो जाती है। ये इसका फर्स्ट सिम्टम्स हो गया। सेकंड हो गया, अब इसमें और क्या होता है, चेहरा भी उतर जाता है इंसान का। इसके अलावा रेसेज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रेसेज यानी दाने हो जाते हैं। तो रेसेज रेसेज ऑन फेस। तो ये तो कौन सी स्टेज है, स्टेज फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेज में तो जो है वो रेसेज ओनली कहाँ होंगे, फेस पर ही होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा रेसेज ऑन फेस और रेसेज ऑन बॉडी। रेसेज ऑन बॉडी, रेसेज ऑन बॉडी यानी कि पूरी बॉडी पर क्या हो जाएंगे, जो है वो रेसेज हो जाएंगे।
रेसेस ये क्या हो जाएगी, सेकंड स्टेज हो जाएगी, है ना, सॉरी ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड स्टेज हो जाएगी, यानी कि रेसेस ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर क्या हो जाते हैं, रेसेस हो जाते हैं। रेसेस का मीनिंग जो यहाँ पर है फ्रेंड्स वो लिया गया है दानों से, दाने हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, पहले मुंह पे होते हैं, उसके बाद में पीठ पे और हाथों पे, ईयर के पीछे, नेक पे, ऐसे क्या होने लग जाते हैं, लाल लाल से दाने हो जाते होने लग जाते हैं इस पे, बॉडी पे। ये किसके सिम्टम्स है, मीजल्स के सिम्टम है, दैट मीन खसरा, यानी जिसका मतलब क्या होता है, खसरा होता है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात कर ले तो इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है एक होता है स्नीजिंग यानी छींकने से, कफिंग खांसने से, स्नीजिंग यानी छींकने से, कफिंग यानी हो जाएगा क्या, खांसने से। ओके, दो गए, स्नीजिंग, कफिंग एंड टचिंग, टच करने से भी फैल सकता है, संपर्क, है ना, या छूने से। और इसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, टचिंग, और एक और लिख सकते हैं अपन, ड्रॉपलेट्स के द्वारा भी ये फैलता है। तो ड्रॉपलेट्स क्या होती है, जब स्नीजिंग और कफिंग के दौरान जो एयर सोल में जो लिक्विड यानी कि तरफ की बूंदें निकलती है, अपन बोलते हैं छींकते हैं तो अपने कुछ लिक्विड बूंदें निकलती है, कुछ पानी की बूंदें से निकलती है, जिनमें क्या होगा, अगर जिनमें अगर ये जो मीजल्स वायरस है उसके वायरस अगर वो प्रेजेंट है, तब ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के स्नीजिंग कफिंग के दौरान ये क्या, जो मीजल्स वायरस है, आरएनए वायरस है, वो अगर उसकी कफिंग या स्नीजिंग या टचिंग के दौरान, ड्रॉपलेट्स के दौरान निकलता है, तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड यानी उष्मायन काल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक वायरस या एक बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे जीव जो किसी अन्य व्यक्ति के सब अंदर प्रवेश करने के पश्चात कितना टाइम ले रहा है उसकी बॉडी में अपने सिम्टम्स शो करने में, कि जिससे अपने को पता चले कि उसके अंदर ये वायरस आ चुका है और ये रोग हो रहा है, तो वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उष्मायन काल जो है वो होता है। और ये जो जनरली 10 डेज से लेकर के 15 डेज के बीच में मेजर किया जाता है, यानी कि जो इन डेज के अंदर ये है जो वायरस है वो अपना इफेक्ट दिखा देता है, इन डेज के अंदर ये वायरस जो है वो अपना इफेक्ट दिखा देता है ना। अब बात कर लेते हैं अपन इसके वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन इसमें बहुत ही ईजी है, इसके लिए एक MMR नाम की जो वैक्सीन है वो दी जाती है, और इस वैक्सीन में जो M का मतलब है वो है मीजल्स है, सेकेंड M का जो मतलब है उसका मीनिंग जो है वो है मम्स है, ओके, और जो थर्ड जो R है उसका मीनिंग जो है वो क्या है, रूबेला है। यानी कि ये तीन वायरस से होने वाली, तीनों ही वायरस से होने वाली डिजीज है, तो तीनों के लिए ये वैक्सीन क्या है, सही है, यानी तीनों से रोकने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। अब इस वैक्सीन में अगर वैक्सीन की और एक बात कर लेते हैं अपन कि ये जो वैक्सीन है इसकी फर्स्ट डोज जो है वो फर्स्ट डोज जो है वो 12 से लेकर के 15 जो मंथ ओल्ड चिल्ड्रन है, 15 मंथ ओल्ड ईयर चिल्ड्रन को दी जाती है, यानी कि 15 से, दैट मीन इसका मीनिंग जो है वो क्या है, इसका मतलब है कि 12 से लेकर के 15 महीने के बच्चे को जो इसकी पहली डोज दी जानी चाहिए इस वैक्सीन की, किस वैक्सीन की, MMRV, जो कि इन तीनों डिजीज के प्रिकॉशन या फिर इम्यूनिटी क्रिएट करती है इंसान में। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी जो सेकेंड जो डोज है, सेकेंड डोज जो है वो कब दी जाती है, सेकेंड डोज या सेकेंड वैक्सीनेशन कब किया जाता है इसका, 4 to 6 ईयर, यानी दैट मीन 4 to 6 ईयर का मतलब है यहाँ पर कि जब बच्चा जो है वो 4 से 6 साल का हो जाए ना, तब उसको सेकेंड डोज दी जाती है। ओके, तो ये इसके वैक्सीनेशन का चार्ट है कि फर्स्ट डोज तो कब देंगे इसकी, 12 से लेकर के 15 मंथ ओल्ड ईयर चिल्ड्रन को, और सेकेंड डोज जो है वो 4 से लेकर के 6 ईयर चिल्ड्रन को दी जाती है। ओके, और एक चीज इसमें मैं आपको और बता दूं, जो ये खसरा या मिजल है ये मैक्सिमम 3 to 5 ईयर चिल्ड्रन, 3 to 5 ईयर चिल्ड्रन में होता है।
या दैट मीन कि खसरा जो है वो अधिकतर 3 से 5 साल के बच्चों में होता है, यानी कि 3 से 5 साल के बच्चों में खसरा देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि खसरा का मतलब क्या हुआ, दैट मीन खसरा जो है वो अधिकतर किसमें होगा, बच्चों में ये रोग अधिकतर होता है, बड़ों में ये रोग होने की संभावना कम होती है। और एक चीज ये है कि इस रोग से एक बार कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया और वो ठीक हो जाता है, तो इस रोग से उस व्यक्ति में क्या हो जाती है, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि ये रोग एक बार ही होता है, लाइफ साइकिल में दोबारा नहीं होता है, क्योंकि एक बार होने पे ही इसके खिलाफ बॉडी जो है वो इम्यूनिटी जो है वो बना लेती है, जिसकी वजह से ये रोग दोबारा उस व्यक्ति को नहीं होता है। और ये रोग अगर सीरियस केस में चल जाए तो इसका द्वितीय जो इन्फेक्शन है वो निमोनिया, डायरिया, अदर डिजीज भी जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसकी जो प्रिकॉशन यही है कि अपने को टाइम पे वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। अब डायग्नोस की बात करें तो स्वेब जो टेस्ट है उसके द्वारा भी डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है। साइन एंड सिम्टम्स को जो है वो देख कर भी एक डॉक्टर जो है वो बता सकता है कि इसके क्या हो रहा है, मिजल्स हो रहा है। और आप लोग भी अब तो बता ही सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको भी इसके ऊपर जनरल डिस्कशन एक तरीके से पूरा ही डिस्कशन दे दिया है। एजेंट बता दिया, सिम्टम्स बता दिया, मोड ऑफ इन्फेक्शन बता दिया, इंक्यूबेशन पीरियड और वैक्सीनेशन चार्ट बता दिया। तो और क्या है, आप भी एक डॉक्टर ही बन चुके हो। आई होप आपको जो है ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, यूं ही अपना प्यार हमें जताते रहिए, बांटते रहिए हमारे ऊपर, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मैं आपको मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।